गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं 7 और आज है संडे। तो चलिए आज का मैं अपना वेट चेक करती हूँ कि आज जो मेरा वेट है वो कितना है। मेरा आप चिन देख सकते हैं कैसे डबल चिन हो रहा है। अभी भी वापस से सो जाने का इच्छा हो रही है। सैमी जग गई थी तो फिर मुझे भी उठना पड़ा। चलिए फटाफट से मैं निकालती हूँ अपनी मशीन मशीन में उठा के रख देती हूँ क्योंकि ना सैमी उसको तोड़ सकती है, इसीलिए सैमी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरा आज का जो वेट है वो है 59.20। तो जिस स्पीड से मुझे लग रहा है मैं वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरा वेट कम होगा क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और मेरा भाई भी आया हुआ है। तो बस ऐसे ही सारा दिन हो जाता है। मैं एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं प्रॉपर कर पा रही हूँ और अभी मुझे कल शादी में भी जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना इस 15 डेज़ जो मैंने चैलेंज लिया है उसमें मैं अपना वेट कम कर पाऊँगी, सॉरी। तो अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ और ये साथ ही में मैंने अपना पानी भी गर्म करने रख दिया है। तो थोड़ी बहुत मैंने एक्सरसाइज़ की। आप मेरे बेली फैट देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मेरा जो बेली फैट है वो कितना ज़्यादा है। और मुझे अब लग नहीं रहा बिल्कुल भी कि मतलब मैं 1 किलो भी वज़न कर पाऊँगी कम 15 डेज़ में। 5 किलो तो बहुत दूर की बात है। चलो फिर भी ट्राई करते रहना चाहिए और अगर नहीं भी कर पाएँगे तो कोई बात नहीं, शादी से आने के बाद देखते हैं जो भी कुछ होगा। उसके बाद थोड़ा-सा और भी ज़्यादा वेट पे ध्यान देंगे। आप मेरे हैंड देख सकते हो, मेरे हैंड है वो बच्चों के जैसे हैं। बस वेट कहाँ है, बस ये बेली फैट है बस, और कुछ भी नहीं है। मेरे हैंड बिल्कुल भी नहीं है, बस ये जो बेली फैट है बस वही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मेरे हैंड वगैरह बहुत ही ज़्यादा पतले हैं और ये थोड़ा-सा फेस थोड़ा-सा मुझे पतला करना है। तो अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना शादी करके ही आऊँगी क्योंकि मेरी वो टिकट थोड़ी वो आगे से है, मतलब कुछ दिन पहले से ही है और कुछ दिन बाद से टिकट मिली है। तो मतलब मैं वहाँ पर मेरे मायके में शादी है तो वहाँ पर मैं रह के आऊँगी 10 से 11 दिन। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर शादी वाले घर में कोई भी एक्सरसाइज़ वगैरह कर पाऊँगी या कुछ भी अपनी ध्यान दे पाऊँगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगी। मुझे लगता है मुझे वापस से आने के बाद ये चैलेंज लेना चाहिए। कल हम लोग गए थे डीमार्ट, तो ग्रोसरी आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा ही होगा। तो उसकी जो ग्रोसरी थी वो मैंने नहीं भर पाई थी, रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो कुछ सामान रख दिया था, कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ तो मेरी सैमी और हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ सैमी के लिए ओट्स लेके आई थी क्योंकि घर जा रहे हैं और शादी वाले घर में लेट तो हो ही जाता है खाना पीना। तो मैंने सोचा क्यों ना सैमी के लिए ओट्स ले चलती हूँ। सैमी और शौर दोनों मेरे ओट्स खा लेते हैं तो कभी भी बना के उनको खिला दूँ। और मैं यहाँ ये सेंगा नमक है, मैं हमेशा खाने में सेंगा नमक का यूज़ करती हूँ। ये थोड़े से राइस लेके आई थी और बच्चे जागे और उनका सुबह-सुबह चेस खेलना चालू हो गया। मेरा भाई आया है तो दोनों चेस खेलने लगे। शौर को चेस खेलना बहुत पसंद है और पिछली बार उसने अपने मामा को हरा दिया था तो इसीलिए वो फिर से लेके बैठ गया। मैं यहाँ पे बोल रही थी शौर पैसे रख ले, पैसे का शर्त लगा ले और मामा से पैसे जीत जाना। बच्चे तब तक खेल रहे थे, तब तक मैं करती हूँ काम अपना। तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था क्योंकि बच्चे काफ़ी लेट उठे। ये सब लोग दाल बाटी बनाई थी मैंने, फिर जो मेरी बाटी है इसमें मैंने बेसन डाल दिया था थोड़ा-सा। मैंने एक वीडियो देखा था कि बेसन डाल दो, बेसन पर डालना नहीं चाहिए, बेसन से थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अदरवाइज़ वैसे टेस्ट में बहुत अच्छा बना था। को दाल बाटी खिलाने के बाद मैंने भी 2 बाटी खाई थी और सिर्फ दाल लिया था बिल्कुल हल्की सी। खाना खाने के बाद हम लोगों ने देखी थोड़ी-सी नेटफ्लिक्स पे मूवी। और मेरी ये जो टीवी मैंने घर पर ली थी, वहाँ पर इतना छोटा-सा रूम था कि ये टीवी बहुत बड़ी दिखती थी। अभी यहाँ पर इतना बड़ा हॉल है कि हमारी टीवी बहुत छोटी-सी लगती है। अब पहले से ऐसा पता होता तो यहाँ आके लेते तो शायद बड़ी टीवी लेते हम लोग। और शौर की यहाँ पे चल रही थी ड्राइंग। तो अभी बज रहे हैं 2 के करीब, 2 बज रहे हैं तो और यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है। तो अभी हम लोग सोच रहे थे क्यों ना डांडी बीच होके आते हैं। मेरा भाई भी आया है तो उसको भी घुमा के लेके आती हूँ मैं। तो शौर की यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट होगी। डांडी बीच हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से मतलब 40-45 मिनट लगते हैं। तो हमने सोचा शाम को ही चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। जनवरी में भी, सॉरी फरवरी में भी इतनी ज़्यादा गर्मी है जैसे मई जून की गर्मी हो। सैमी के मैंने हेयर कट कर दिए थे, कल उसको सैलून में ले गए थे तो वो रो रो के उसने बिल्कुल भी हेयर कट नहीं करवाए थे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही थी, बार बार हिल रही थी तो प्रॉपर सही से कट नहीं हुए। बट मैं उसका अच्छे से कर रही थी, कोशिश पूरा कर रही थी, पर वो करवा नहीं रही थी बिल्कुल भी। देखो उसका कैसे थोड़े से मुझे लग रहा है आगे से थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी। पर फिर भी थोड़े से छट गए ना, बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे, ऊंचे नीचे हो रहे थे पीछे की साइड से। और ये वाली जो हेयर स्टाइल उसके ऊपर बहुत क्यूट सी लग रही थी। थोड़े से आगे से अगर थोड़ी सी लेंथ मुझे लग रहा कम हो गई थी, अदरवाइज़ ओके थे उसके हेयर। उसके बालों पे मशीन लगाई और थोड़ा-सा मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी अपने बालों पे लगा लेती हूँ क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे कि डांडी बीच होके आते हैं तो डांडी
के लिए मैं तो रेडी भी होने लगी थी, क्योंकि पता नहीं चलता बच्चों के साथ, बच्चों को दूध वगैरह दूंगी अभी तो बच्चों को कितनी जल्दी टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा उसका। और सैमी को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि बचपन में मैं सेम सैमी जैसी दिखती थी। मैं मेरा बचपन के जो फ़ोटो वगैरह है बिल्कुल सैमी जैसे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सैमी शोभा छोटी शोभा हो गई है। और मेरी मम्मा तो उसे हमेशा ही छोटी शोभा बोलती है। तो मैंने भी अपने बालों को हल्का सा गरम कर लिया था, मतलब ड्रायर से, तो हल्का सा वो एक वॉल्यूम आ जाता है, तो वो बहुत लुक बहुत प्यारा लगता है। तो मैं मोस्टली ऐसे कहीं जाना आना होता है तो कर लेती हूँ। और सैमी को बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी और इसकी हेयर कट कर दी, तो इसको मुझे नहलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पूरे बालों में छोटे छोटे बाल हो गए थे पूरी बॉडी में। और मैं हो गई हूँ रेडी, और आज भी मैंने अपनी आईब्रो नहीं बनवा पाई, बताओ यार। मतलब मैं क्या करती रहती हूँ सारे दिन, अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पाती, तो मैंने कर दिया है लॉक। और लिफ्ट आ गई है तो फटाफट से मैं लिफ्ट में बैठती हूँ, कल देखती हूँ, कल टाइम निकालती हूँ और मैं तब जाऊँगी सैलून में अकेले। ये बच्चों के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकती मैं। तो यहाँ पे सैमी का ये जो ड्रेस पहनी हुई है ये भी मैंने पहले मीशो से मंगाई थी, बट उसने एक भी बार नहीं पहनी, आज मैंने पहनाया है फर्स्ट टाइम। और हमने रास्ते में बहुत सारी रील बनाई, रील बनाते हुए पहुँच गए हम लोग डांडी। सैमी को नींद आ रही थी, सैमी को, और उसका दिमाग ये भी लगा था पीछे भाई क्या बात कर रहा है, वो भी सुनती जा रही थी, और नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी उसको। डांडी हम लोग मोस्टली जाते ही रहते हैं कभी ना कभी, क्योंकि डांडी हमारे घर के पास में ही है और डांडी बीच बहुत क्लीन बीच है, इसलिए मुझे डांडी बीच जाना अच्छा लगता है। तो आज मैंने रेड कलर की ड्रेस भी पहनी थी। ये ड्रेस मैंने पहले ही बहुत दिन पहले मंगा रखी थी, जब मैं स्टैचू गई थी तभी घूमने के लिए मंगाई थी, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं पहनी थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास भी सेम ड्रेस थी रेड कलर की। तो इसलिए फिर मेरा इच्छा नहीं हुई कि मैं एक जैसी सेम सेम ड्रेस पहनूँ। और मेरे पास उस टाइम भी ड्रेस थी, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी ड्रेस पहनने की। तो ये काफ़ी दिन से रखी थी और वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहन लूँ इसको। तो चलिए अभी हम पहुंच जाते हैं बस कुछ ही देर में डांडी बीच, बहुत सारी बातें करते करते। और ये आ गए, और सैमी और शौर को तो बीच पे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बीच के नाम से ही वो दोनों इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी देख के लगता है कि चलो ठीक है यार, वो रोज़ जाते हैं तो क्या हुआ, पर ठीक है बच्चे तो इन्जॉय करते हैं ना फुल। और सैमी और शौर के तो मैं कपड़े भी हमेशा रख के लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो दोनों जाएंगे ना तो फुल बदमाशी करते हैं। ऊपर से धूप तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, पर हवा भी बहुत ठंडी ज़्यादा चल रही थी। शौर तो अंदर नहाने गया था अपने मामा के साथ, वो तो बिना नहाए नहीं मान सकता। और यहाँ पे देखो दोनों गड्ढे खोद रहे थे। एक बार डांडी बीच में सैमी गिर गई थी, जब से सैमी को पानी से डर लगने लगा है तो वो पानी के अंदर नहीं जाती है, पर बाहर बैठी बैठी ऐसे खेलती रहती है। फिर हमने लोगों ने बिछाई अपनी मैट, और वहाँ पर हम लोग बैठे आराम से। हमने यहाँ पे बेर वगैरह लिए और पॉपकॉर्न वगैरह लिए, चिप्स वगैरह, और जो हमने खाए, और ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखे हैं। बेर बहुत ज़्यादा खट्टे थे, बट बहुत टाइम बाद खा रहे थे तो बहुत टेस्टी भी लग रहे थे। मुझे कमेंट करके बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।